हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम लोग समास पर आधारित टॉप 50 एमसीक्यूज पर डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, अन्य जो यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित वैकेंसी हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, समाज को देखते हैं और आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं आप उनका साथ ही साथ आंसर कर सकते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछ रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, संयोग, संक्षेप या फिर अलगाव? राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, संक्षेप। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप, यानी शब्दों को छोटा करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? संधि, समास या प्रत्यय या फिर उपसर्ग? तो दो या दो से अधिक जब शब्दों का मेल होगा तो वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा, याद रखेंगे, जब वर्णों का मेल होगा तो संधि होगा और जब शब्दों का मेल होगा तो वो समास होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। समस्त पद का अर्थ क्या होता है? विस्तृत रूप, मूल शब्द, समास से बना शब्द या संधि युक्त शब्द? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन सी, समास से बना हुआ जो शब्द है उसे समस्त पद कहते हैं या उसे सामासिक पद भी कह सकते हैं। ठीक है, सामासिक पद भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? ऐसे समास का नाम बताना है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुब्रीहि? तो राइट आंसर बनेगा जो द्वंद्व समास है आपका, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण। क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष समास? तो राम लक्ष्मण का जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा राम और लक्ष्मण। क्या बनेगा? राम और लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण बनेगा। तो राम और लक्ष्मण में कौन सा समास हुआ? दोनों पद समान है, तो इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु? उस समास का नाम बताना है। तो जो तत्पुरुष समास होता है यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? तो राइट आंसर बनेगा इसमें तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष में भी कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नील कमल में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष? इसका राइट आंसर बनेगा नील कमल अर्थात नीला कमल। कैसा कमल? नीला कमल। तो नीला कमल, इसमें क्या पहले जुड़ रहा है? विशेषण है, विशेष है, तो विशेषण और विशेष से जो मिलेगा वो कर्मधारय होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास? तो राइट आंसर बनेगा पीला यानी पीत प्लस अंबर या पीताम्बर। तो पीला है जो अंबर वो कर्मधारय समास बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष? तो 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। जब तीसरे पद की कोई प्रधानता होती है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो वो क्या कहलाएगा? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर बहुव्रीहि समास? तो जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे चौराहा। त्रिलोकी शब्द का समास क्या होगा? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष? तो राइट आंसर होगा
तीन लोकों वाला, यानी तीन लोकों वाला तो बहुव्रीहि, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी में कौन सा समास है? सप्तमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? तो राइट आंसर बनेगा वनवासी का वन में वास करने वाला अर्थात सप्तमी तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवालय शब्द में कौन सा समास है? देवालय शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? तो देवालय जो है यानी देवों का आलय, देवों का स्थान कहाँ होगा? षष्ठी तत्पुरुष, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महापुरुष किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? तो राइट आंसर बनेगा महान पुरुष, महान है जो पुरुष, यानी कर्मधारय, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? राजमहल यानी राजा का महल है ना, राजमहल राजा का महल, तो राइट आंसर बनेगा आपका कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु? तो कमल जैसे चरण अर्थात कर्मधारय समास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? तो दिन रात जो है ये द्वंद्व समास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, दोनों पदों की प्रधानता है, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर कर्मधारय? तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो पहले में क्या है? अव्यय प्रधान है, तो अव्यय प्रधान जहां पर होता है वहां पर अव्ययभाव समास होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, मध्य पद या पूर्व पद या फिर कोई नहीं? तो अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद जो है यहाँ पर गौड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव या फिर बहुव्रीहि? तो प्रतिदिन का बनेगा प्रतिदिन यानी हर एक दिन, तो अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर नारी में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय? तो नर और नारी, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? नर और नारी, यानी द्वंद्व समास है, दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रामवासी क्या है? ग्रामवासी का सही समास विग्रह क्या होगा? ग्राम और वासी, ग्राम का वासी, ग्राम निवास, ग्राम जैसा वासी? तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ग्राम का वासी। क्या बनेगा? ग्राम का वासी। और ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में भी पूछा जाएगा तो कौन सा है? तो षष्ठी तत्पुरुष का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? तो चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यही अगर त्रिभुज दिया होता है यानी तीन भुजा वाला तो क्या हो जाता? अगर तीन भुजाएं हैं जिसकी तो हो जाता द्विगु में जाता, लेकिन ये क्या है? चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो ये बहुव्रीहि में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? तो राइट आंसर बनेगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मंत्री में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? तो राजा और मंत्री, इसका समास विग्रह क्या बनेगा? राजा और मंत्री, यानी द्वंद्व समास है, दोनों पदों की प्रधानता देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 27, सप्तऋषि किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? तो सप्तऋषि यानी सात ऋषियों का समूह या सात ऋषियों का समाहार, तो ये द्विगु समास है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गिरिधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? तो गिरिधर यानी पर्वत को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला अर्थात भगवान श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण यानी बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलांबरधारी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु? नीलांबरधारी यानी नीला अंबर धारण करने वाला, यानी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि? तो जनहित यानी जन का हित,
षष्ठी तत्पुरुष होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? विद्यालय यानी विद्या का आलय, विद्या का स्थान यानी षष्ठी तत्पुरुष बनेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि में कौन सा समास है? कर्मधारय, षष्ठी तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व? मातृभूमि यानी माता की भूमि, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। धर्मवीर किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? तो धर्मवीर यानी धर्म का वीर अर्थात कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ऋषि में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? राज ऋषि यानी राजा और ऋषि दोनों के गुणों वाला जो है, राजा और ऋषि के दोनों गुणों वाला जो है वो क्या बनेगा? तो कर्मधारय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि? गंगा जल यानी गंगा का जल, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरणागत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? शरणागत यानी शरण में आया हुआ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टभुजा किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय? अष्टभुजा राइट आंसर बनेगा 8 भुजाओं वाली बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजयोग में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि? राजयोग यानी राजाओं का योग, षष्ठी तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलपान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? जलपान में होगा जल का पान अर्थात तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नेत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष? नील नेत्र यानी नीले नेत्रों वाला अर्थात बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मयोगी किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व? तो कर्मयोगी जो उदाहरण है वो आपका बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? लोक सेवा यानी लोक की सेवा, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, पंचवटी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय? राइट आंसर होगा 5 बटों का समूह अर्थात द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदूत में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि? तो देवदूत देवों का दूत षष्ठी तत्पुरुष के साथ, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, राज सेवक में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? राज सेवक राजा का सेवक, षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नील गाय में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? नील गाय अर्थात नीली है जो गाय, कर्मधारय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष? तो दीनदयाल जो है तीनों का दयालु अर्थात बहुव्रीहि, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त सागर में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय? तो सप्त सागर में यानी 7 सागरों का समूह द्विगु समास है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, राजकुमार में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या बहुव्रीहि? राजकुमार अर्थात राजा का जो है कुमार अर्थात ऑप्शन ए षष्ठी तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युंजय किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास यहाँ पर होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा अंत में हमें सब बताएंगे और कुल कितने प्रश्न आपके सही हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।